हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपके क्रश की फीलिंग्स इस समय आपके लिए क्या हैं। ये रीडिंग आप किसी सेलिब्रिटी क्रश के लिए नहीं देख सकते हैं। ये रीडिंग आप सिर्फ किसी ऐसे क्रश के लिए देख सकते हैं जिसके साथ आपका कोई इंटरेक्शन हुआ हो, जो आपको भी जानता हो। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी happyhataro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी, तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से पता करेंगे कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उसके बाद आपके टी लीव्स कार्ड्स देखेंगे एंड फाइनली आपके ओरेकल कार्ड्स। सो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले वो हैं क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द लवर्स और द एम्प्रेस। ऑलराइट, ये रीडिंग आप देख तो अपने क्रश के लिए रहे हैं ग्रुप 1, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आपके क्रश को आपके ऊपर क्रश से काफ़ी ज़्यादा बढ़कर दिलचस्पी है। स्पेशली क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड ऑफ कोर्स लवर्स की एनर्जी भी निकल के आई है। यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके वन मोर थिंग, और ये थोड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। हो सकता है आप में से कुछ आज ऐसे लोग हैं ग्रुप 1 में जिनका अपने क्रश से कुछ झगड़ा होके अभी आप लोगों का सब पैचअप हुआ है। अभी हाल ही में आप लोग ने दोबारा से बात करना चालू किया है। आपके क्रश का ऐसा मानना है कि आज तक उन्हें आपके जैसा पर्सन कभी भी नहीं मिला है एंड वो एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं, दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट इट। आपके क्रश का ऐसा मानना है कि अब तक जितने भी लोगों से उनका इंटरेक्शन हुआ है, जितने भी लोगों से वो मिले हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। कुछ है ऐसा आपके बारे में, और मुझे पता जा रहा है कि आपके क्रश को कभी-कभी खुद एग्ज़ैक्टली वो पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं कि ऐसी क्या आपकी क्वालिटी है या ऐसी क्या आपकी एक वो स्पेसिफ़िक खूबी है जिस वजह से उनको ये अ, चीज़ फ़ील होती है कि आप सबसे अलग हैं, सबसे बेहतर हैं। बट डेफ़िनिटली वो ये फ़ील करते हैं। विद द लवर्स एंड एम्प्रेस, आपके ये जो क्रश हैं जिनके लिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि आप उनको बहुत अच्छे से समझ ले जाते हैं। इनफैक्ट हो सकता है, एंड अगेन ये एक स्पेसिफिक डाउनलोड मुझे आपके लिए अभी मिला है ग्रुप 1, ये मुमकिन है कि आप अपने क्रश के फ्रेंड सर्कल का पार्ट नहीं हैं। उनके दोस्त अलग हैं, आपके दोस्त अलग हैं। बावजूद उसके आप उन्हें उनके बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा अच्छे से समझ ले जाते हैं। अगर कभी वो उदास होते हैं, दुखी होते हैं, हो सकता है उनके दोस्तों को ना समझ में आता हो, लेकिन आपको समझ में आ जाता है। भले ही आप उस बारे में फिर उनसे थोड़ा बाद में जाके बात-वात करते हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इनिशियली आपके क्रश को आपकी ओर अट्रैक्ट किया था, और अब वो जो अट्रैक्शन है या वो जो एक लाइकिंग है, वो काफ़ी हद तक बढ़ के प्यार वाली स्टेज को पहुँच चुकी है। इनफैक्ट विथ लवर्स एंड इम्प्रेस, आपके जो क्रश हैं वो कंसिडर कर रहे हैं बहुत सीरियसली आपके साथ रिलेशनशिप में आना। वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर मैच उनका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों के बीच की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर आप लोग का फ्रेंड सर्कल अलग-अलग है, बावजूद उसके आपके और आपके क्रश की बनती इसलिए क्योंकि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स इतने एक जैसे हैं। और अगर कहीं पर फ़र्क आता भी है तो भी आप लोग में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, आप लोग बहुत आराम से एक-दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ले जाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स और टेम्परेंस की एनर्जी मुझे बता रही है कि इस क्रश से आपकी जान-पहचान और ज़्यादा बढ़ना या दोस्ती होना मोस्ट लाइकली किसी ऐसे वक़्त पर हुई थी, जब वो किसी चीज़ से गुज़र रहे थे, किसी तरीके की तकलीफ़ में थे, और उस समय आपके सहारे ने, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी ने, जिस तरीके से आपने समझा उनके इमोशंस को, उनकी मदद की उस चीज़ से बाहर आने में, उसने उनका दिल जीता था, और उस दौरान आप लोग एक-दूसरे के बहुत क्लोज़ आ गए थे। इनफैक्ट अगर आप लोग ये रीडिंग किसी ऐसे क्रश के लिए देख रहे हैं जिससे आजकल आपका बहुत ज़्यादा मिलना नहीं हो पा रहा है किसी भी रीज़न से, वो वापस अपनी सिटी चले गए हैं या आप कहीं और इस समय रह रहे हो, तो वो आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं।
आप जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, एंड स्पेशली मुझे बताया जा रहा है ग्रुप 1 आप जो सा भी डिओड्रेंट या परफ्यूम या इत्र जो भी यूज़ करते हैं, उसकी खुशबू आपके क्रश को बहुत-बहुत पसंद है। इनफैक्ट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके क्रश ने आपसे सामने से पूछा भी हो कि आप कौन-सा परफ्यूम या कौन-सा डिओड्रेंट यूज़ करते हैं, या आपको कॉम्प्लीमेंट किया हो, यू स्मेल रियली नाइस या कुछ उस तरीके से। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। बाय द वे, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग आप सुन रहे हैं, ये मुमकिन है कि उनके चार्ट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा ये साइन्स हो सकता है मौजूद हों। ऑलराइट, तो आपके लिए जो टी लीव्स निकले वो हैं डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, फिर है ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, कैस्केट, समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, और बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। ओके, तो भले ही आप इनके अपने क्रश के फ्रेंड सर्कल का पार्ट ना हो ग्रुप 1, लेकिन जो भी हैं उनके दोस्त, भले ही सारे दोस्त नहीं बट डेफ़िनेटली कोई एक ऐसा फ्रेंड है आपके क्रश का, जो कि इस समय आपके क्रश की फीलिंग्स को एनकरेज कर रहा है कि ठीक है, अगर तुम्हें ग्रुप 1 इतना ही पसंद है तो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो उन्हें? तुम उस चीज़ की ओर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? तुमने अपनी फीलिंग्स अपने अंदर तक क्यों रखी हुई हैं? एंड फीलिंग्स डेफ़िनेटली हैं, एंड लाइक आई सेड बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर लव की एनर्जी निकल के आई थी, अब यहाँ पर पैशन की एनर्जी निकल के आई है एक दूसरी डेक से। मैंने ये मैसेज भी आपके लिए चैनल किया था कि आप में से जो लोग इस समय डिस्टेंस आ गया है अगर किसी भी रीज़न से आप लोग के बीच में, तो वो चीज़ खटक रही है आपके क्रश को। एंड यहाँ पर कैस्केट वाली जो एनर्जी निकल के आई है, हो सकता है कोई ऐसा क्रश हो जिससे आपकी मुलाकात स्कूल या कॉलेज में हुई थी, या फिर किसी जॉब में हुई थी, और अब या तो आपने वो जॉब छोड़ दी है, या वो कोर्स ख़त्म हो गया, या आप लोग का स्कूल ख़त्म हो गया, तो उस रीज़न से दोबारा फिज़िकल डिस्टेंस आ गया है, या उतना टाइम नहीं साथ में स्पेंड करने को मिलता है जितना एक टाइम पर हुआ करता था। तो ये चीज़ आपके क्रश को बहुत बॉदर कर रही है। इनफैक्ट आपके क्रश को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चेंज परमानेंट हो जाए। ऐसा ना हो कि जस्ट बिकॉज़ अभी आप लोगों के बीच में थोड़ा-सा डिस्टेंस आ गया, तो अब वो डिस्टेंस कभी ख़त्म ही ना हो। हमेशा उसी तरीके से वो एक दरार के जैसा पड़ जाए। तो ये चीज़ बहुत टेंशन दे रही है। इनफैक्ट डॉग बार्किंग मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपके क्रश के फ्रेंड तो ऑफ कोर्स उनको एनकरेज कर ही रहे हैं कि वो आपकी ओर कोई एक्शन लें। आपके क्रश खुद भी इतना कन्फ्यूज़्ड और स्ट्रेस्ड चल रहे हैं इस रीज़न से कि वो सामने से भी जा के लोगों से एडवाइस माँग रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसको बोल देना चाहिए? क्या उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अभी तो हम लोग साथ में हैं नहीं, या इतना तो अब हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो क्या ग्रुप 1 समझ पाएँगे मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को? इनफैक्ट ये जो बॉक्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, ये बता रहा है कि ये जो प्यार और पैशन वाली एनर्जी है, ये रीसेंट नहीं है। ये बहुत टाइम से आपके क्रश ने ये सारी फीलिंग्स अपने अंदर दबा करके रखी हुई हैं और कभी एक्सप्रेस नहीं होने दी हैं। इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट अगर आपको कभी कोई ऐसा गिफ्ट मिला है जिसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं पड़ा हुआ था, या आपको पता नहीं चल पाया था कि वो गिफ्ट आपको भेजा किसने है, तो वो आपके क्रश ने ही आपको भेजा था। इनफैक्ट अगर कभी ऑफिस में सीक्रेट सांता में आपके क्रश को आपका नाम मिला था, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। रिजेक्शन, स्टॉर्म वार्निंग, और बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपके ये जो क्रश हैं, इतना प्यार और पैशन और इतनी फीलिंग्स होने के बाद भी जो द रीज़न कि क्यों उन्होंने बॉक्स्ड अप रखी हैं अपनी फीलिंग्स, क्यों वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपसे, क्यों इधर-उधर एडवाइस तो ले रहे हैं बट उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। अब क्यों उनको रिजेक्शन से डर लगता है, ऑफ कोर्स नेचुरल भी हो सकता है उसकी भी कोई हिस्ट्री हो, कभी किसी ने उनका हार्ट ब्रेक किया हो और वो गुज़रे हैं उस चीज़ से और वो नहीं चाहते दोबारा उनके साथ कुछ उस तरीके का हो, तो अब वो बहुत ज़्यादा सँभाल के रखते हैं अपने हार्ट को। सो वो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। बट उससे ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पर विथ टेम्परेंस एंड स्टॉर्म वार्निंग कि अभी जो भी स्टेटस है आपके और आपके क्रश के बीच में, उसमें बहुत पीस है, उसमें बहुत हार्मनी है। भले ही आप लोग साथ में बहुत ज़्यादा हैंग आउट अब ना कर पाते हो या उतना एक दूसरे से बातचीत ना कर पाते हो जितना पहले हो पाया करती थी, बट एटलीस्ट कोई कड़वाहट नहीं है,
कोई गिला-शिकवा नहीं है, अगर कोई लड़ाई हुई भी थी तो वो भी अब सॉर्ट आउट हो गई है। तो इस इक्वेशन को भी आपके क्रश रिस्क में नहीं डालना चाहते हैं। उन्हें डर है इस बात का कि अगर उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बता दी और 0.1% अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो वो आपको खो देंगे। और अभी जो आप लोगों का कनेक्शन है, चाहे वो सिर्फ फ्रेंड्स का हो या जैसा भी है, जो भी है, उस चीज़ को भी वो खो देंगे और वो उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया था कि जितने अच्छे से आप उन्हें समझ पाते हैं और कोई नहीं समझ पाता है। तो ये चीज़ें उनके लिए इतनी प्रेशियस हैं कि उनको वो खतरे में नहीं डालना चाह रहे हैं। इसीलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की और आपको बताने की कि आप उनके लिए सिर्फ़ एक दोस्त या कॉलीग या क्लासमेट से बढ़कर और भी बहुत कुछ हैं। हालाँकि ये जो लास्ट कार्ड आपका निकल के आया है, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके क्रश बहुत ज़ोर-शोर से ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने डरों के ऊपर काबू पा सकें, अपने ईगो को शांत कर सकें, अपने इंट्यूशन की सुन सकें, अपने दिमाग को चुप करा सकें और अपने दिल से फैसला ले सकें कि उन्हें आगे आपकी ओर क्या एग्ज़ैक्टली कदम बढ़ाने हैं। एंड एक और चीज़, डेफ़िनिटली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ये है। टेम्परेंस भी निकल के आया था, लवर्स भी निकल के आया था और अब ये वाला कार्ड भी कंफर्म कर रहा है कि द रीज़न आप और आपके क्रश एक दूसरे की ओर इतना अट्रैक्शन क्यों फ़ील करते हो, इज़ बिकॉज़ ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम टैरो कार्ड से पता करेंगे कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। उसके बाद हम आपके टी लीव्स कार्ड्स देखेंगे एंड फाइनली आपके ऑरेकल कार्ड्स। सो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले वो हैं द चैरियट, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट ग्रुप 2, ये जो आपके क्रश हैं या तो वो या फिर आप के साइंस में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, ये साइंस मौजूद हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि इस क्रश से आपकी मुलाकात हुई थी जिस समय आप लोग कहीं ट्रैवल करके गए हुए थे या वो ट्रैवल करके आए थे वहाँ जहाँ आप रहते हो। ये भी मुमकिन है कि आप में और इस क्रश में कुछ डिफरेंसेस हैं। लैंग्वेज, आप लोग की मदर टंग अलग-अलग है या फिर आपके कल्चर अलग-अलग हैं, आप दोनों अलग-अलग स्टेट्स को बिलॉन्ग करते हैं, अलग-अलग रिलिजन्स को बिलॉन्ग करते हैं। वो सब कुछ एनर्जीज़ भी यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। फिलहाल आपके क्रश की फीलिंग्स में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है वो है एक्साइटमेंट। जब भी आप अपने क्रश के सामने आते हैं उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर 2 ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके क्रश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फ़ील करते हैं आपको देख के। हो सकता है कि ये एक्साइटमेंट आपको उनके जेस्चर्स में भी देखने को मिलता हो। जब आप उनसे बात करते हो या जब आप उनके सामने आते हो तो एकदम से और ज़्यादा लाउडली बात करने लगते हैं। भले ही आपसे बात ना कर रहे हो, किसी ग्रुप में खड़े हुए हों, बात कर रहे हो, बट जब आप बगल से निकल के जाते हो तो एकदम से बहुत ज़ोर-ज़ोर से बात करने लगते हैं आपका अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। ये भी मुमकिन है कि जब वो आपसे बात करते हैं, तो बहुत तेज़-तेज़ बोलते हैं। मतलब सॉरी, नॉट तेज़, बहुत बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं। आधा टाइम आपको उनको खुद सामने से बोलना पड़ता है कि थोड़ा धीरे बोलो, मुझे समझ ही में नहीं आया कि तुमने बोला क्या? तो ये सब कुछ टेल टेल साइन्स हैं उनके उस एक्साइटमेंट के। आपके ये क्रश आपकी ओर सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, उन्हें आप फिज़िकली बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। आप जैसे भी दिखते हैं, जो भी आपका ड्रेसिंग सेंस है, जो भी है, इट वर्क्स फॉर देम। उनके उनकी नज़रों से देखें तो आप बहुत ही खूबसूरत हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। इनफैक्ट आपका फिज़िकल अपीयरेंस एक ऐसा चीज़ है जिसने इनिशियली अट्रैक्ट किया था इस इंसान को आपकी ओर। आपके एंड से क्या चीज़ें थी आई डोंट नो, बट फिलहाल आपके क्रश आपके लुक्स की वजह से उनका ध्यान पहली बार आपकी ओर आया था। एक एनर्जी है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि कुछ ऐसा है आपके बारे में जिस वजह से आप भीड़ में भी अलग से चमक जाते हैं। कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका। या तो आप बहुत लंबे हैं या आप बहुत छोटे हैं
या फिर ये हो सकता है कि आपके ऑफ़िस में या जो भी ये सेटिंग है जहाँ पर आप और आपके क्रश की मुलाकात हुई है या आपका उठना-बैठना होता है, वहाँ पर लोगों के कॉम्प्लेक्शन सारे एक ही तरीके के हैं एंड अलग से आपका कोई और कॉम्प्लेक्शन है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। आपके बाल हो सकता है बिल्कुल अलग टेक्सचर के हों, उस रीज़न से भी आप स्टैंड आउट कर जाते हो। हो सकता है कि आपका एक फिक्स्ड ड्रेसिंग सेंस हो कि आप हमेशा एक ही कलर के कपड़े पहनते हो या आप हमेशा एक ही टाइप के कपड़े पहनते हो, तो उस रीज़न से भी आपने अपने आप को अपार्ट सेट किया हुआ है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें आपके बारे में हैं, ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं आपके क्रश को आपकी ओर। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपके क्रश का मन है बहुत टाइम से आपसे थोड़ा सीरियसली बात करने का, बिकॉज़ एस ऑफ वांड्स और चैरियट मुझे बता रहा है कि ये जो भी आपके क्रश हैं, यूजुअली जब आप लोग का एक-दूसरे के साथ उठना-बैठना होता है, बातचीत होती है, तो सिर्फ़ हँसी-मज़ाक ज़्यादा होता है या फिर कैजुअल टॉपिक्स पर आप लोग की ज़्यादा बातें होती हैं और सीरियस बातें जैसे कि लव, रिलेशनशिप स्टेटस, ये सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे इमोशंस हैं जो ज़ुबान तक आकर रह जाते हैं, बोल नहीं पाते हो। ना तो आप बोल पाते हो, ना वो बोल पाते हैं, वो तो डेफ़िनिटली नहीं बोल पाते हैं। इनफैक्ट एक और एनर्जी यहाँ पर है आपके क्रश की, आपके क्रश कभी-कभी फ्लिप मार जाते हैं। कभी तो लाइक आई सेड बहुत एक्साइटमेंट होता है उनकी एनर्जी में, बोलने में ज़बान लड़खड़ा जाती है या ज़ोर-ज़ोर से बात करने लगते हैं। और कभी-कभी बिल्कुल आपको वन वर्ड रिप्लाई देंगे या फिर इतना ब्लैंक उनका फेस होगा कि आपको समझ ही में नहीं आएगा कि यार इसके दिमाग में, दिल में चल क्या रहा है, बिकॉज़ आप उनका फेस रीड नहीं कर पा रहे हो। कोई एक्सप्रेशंस, कोई इमोशंस है ही नहीं उनके फेस पर। यहाँ पर नज़र आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपके क्रश बहुत टाइम से कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो उस बात के प्रोज़ एंड कॉन्स को जगल करने में बिज़ी हैं। मुझे बताना, अगर मैंने बता दिया तो क्या-क्या, क्या-क्या हो सकता है? अगर मैंने नहीं बताया तो क्या हो सकता है? फिर जिस भी चीज़ का पलड़ा भारी है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक्शन लेंगे। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिल रहा है ग्रुप 2 आपके लिए, टेक इट ओनली इफ इट रेजोनेट्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा क्रश है जिसको आप पसंद आ गए हैं, लेकिन ये अभी किसी को ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप से अभी ये बाहर नहीं आए। तो ये कन्फ्यूज़ चल रहे हैं कि इनको अपने करंट पार्टनर को छोड़कर आपके पास आना चाहिए या फिर नहीं। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। सो वी हैव गोल्डफिश, increase in material wealth or spiritual growth, lobster, financial pinch, very interesting कि हम यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर रहे थे और एक कार्ड कह रहा है मटेरियल वेल्थ और दूसरा तुरंत फाइनेंशियल पिंच की बात कर रहा है, तो बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जीज हैं। कैट, अ टू फेस्ड फ्रेंड, और फ्लाई, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन। ऑलराइट, काफ़ी गंभीर एनर्जीज यहाँ पर आपके क्रश की निकल के आई हैं। पहली चीज़ तो मुझे बताया जा रहा है कि जब कभी ऐसा होता है कि आप उस दिन स्कूल नहीं गए हो या कॉलेज नहीं गए हो या काम की जगह पर नहीं गए हो या घर से बाहर नहीं निकले हो, डिपेंडिंग ऑन जो भी सेटिंग है आपके और इस क्रश के मिलने की, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका दिन कंप्लीट नहीं हुआ अगर उन्होंने आपको देखा नहीं है या उन्होंने अगर आपसे बात नहीं की है। लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और अब ये गोल्डफिश और लॉबस्टर देख के ग्रुप 2, सॉरी अगर मैंने ग्रुप 1 बोला होता इससे पहले, एनीवे ग्रुप 2, आपके बारे में बहुत अफ़वाहें उड़ती रहती हैं। क्यों उड़ती रहती हैं भगवान जाने, लेकिन ख़ैर उड़ती तो रहती हैं और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके क्रश को सुनने में भी मिली हैं। वो अभी पुख्ता नहीं कर पाए हैं कि जो उनको सुनने में मिला है आपके बारे में वो सच है या झूठ है। और अच्छा मज़ेदार एनर्जी, आप ही के किसी सो कॉल्ड दोस्त ने वो सब झूठी-झूठी चीज़ें आपके बारे में आपके क्रश को बताई हैं। और क्योंकि ये एक टू फेस्ड फ्रेंड है, एक ऐसा शख्स जो आपका दोस्त बनता तो है लेकिन है नहीं, हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जिसको भी आपका क्रश पसंद है और वो इंसान आपका पत्ता साफ करना चाहता है और अपनी सेटिंग कराना चाहता है इस क्रश के साथ। इसीलिए वो आपके बारे में ऊट-पटांग बोलते रहते हैं इस इंसान को। लेकिन अब कश्मकश आपके क्रश की है, वो ये है कि आपके क्रश को तो आप पसंद हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन भी वो आपकी ओर फ़ील करते हैं, तो उनको परेशानी हो रही है यकीन करने में इन सब खबरों के ऊपर, इन सब अफ़वाहों के ऊपर। लेकिन क्योंकि ऑफ़ कोर्स कान तक उनकी ये बातें पहुँची हैं, कुछ भी हो सकता है।
बेस्ड ऑन दीज कार्ड ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में ये बताया गया हो कि आप सिर्फ लोगों को यूज़ करते हैं, आप अपने पार्टनर्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, या फिर आप गोल्ड डिगर हैं, आप सिर्फ पैसों के लिए डेट करते हैं लोगों को, तमाम जितने मुंह उतनी बातें। बट समवेयर आपके जो कार्ड्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके क्रश कन्विंस्ड नहीं है इन सब गॉसिप से, वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं इन सुनी सुनाई बातों के ऊपर। इनफैक्ट मुझे अभी बताया गया है ग्रुप 2, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे कि सडनली ये आपका जो क्रश है ये बहुत रूडली बात करने लगा है। फॉर इंस्टेंस मान लो अगर आपकी कोई फ्रेंड है और उसका नाम है रीटा, ऑलराइट, और आपके ये जो क्रश हैं ये सडनली रीटा से बहुत रूडली बिहेव करने लगे हैं, या रीटा से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं, और रीटा आपके सामने आके ऐसे बोलती रहती है कि ये पता नहीं क्या हो गया इसको, ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है, फलाना ढिमकाना। तो उसका रीज़न ये कि यही है रीटा जिन्होंने आपके बारे में सब उल्टा सीधा उसको बोला है, आपके क्रश को। और आपके क्रश को ऐसे ना एक फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है, मतलब उसको खुन्नस हो रही है आपके क्रश को कि क्यों मुझे आके ये सब बातें बता के जा रही है, क्या इसका पर्पस सर्व हो रहा है इससे। और आपके जो क्रश हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में बैठे हुए, उनको पसंद नहीं है इस तरीके के लोग रीटा जैसे। खैर ये एक साइन था आपके लिए टू आइडेंटिफाई कि ये दो मुहा शख्स कौन हो सकता है आपके आसपास। ओके, सो फिलहाल ये जो यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स का वो जगलिंग चल रहा था वो मोस्ट लाइकली यही है कि एक तरफ मेरा दिल कह रहा है कि मुझे बोल देना चाहिए इस इंसान की ओर, एक्शन ले लेना चाहिए क्योंकि इतना मैं अट्रैक्शन फील करता हूँ उनकी ओर, और दूसरी ओर ये जो सारी चीज़ें उनको आपके बारे में सुनने को मिली हैं वो हैं। तो वो यहाँ पर एक डिलेमा कह लो है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए या मुझे नहीं बोलना चाहिए। ओके, आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो हैं कंप्लीशन, ऑल टाइड अप, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इंटरेस्टिंग। कंप्लीशन से एक और मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के लिए निकल के आया है ग्रुप 2। अगर ये कोई ऐसा क्रश है आपका जिसका हाल ही में किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या वो बहुत गंदा ब्रेकअप था, या काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से निकल के ये इंसान आया है, तो उस रीज़न से भी अभी वो थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं आपको डेट करने के लिए, या आपको अपने फीलिंग्स बताने के लिए, या आपको आस्क आउट करने के लिए। और आप में से बचे हुए लोगों के लिए जहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, ये इंसान सिंगल है, सिंगल ही थे उससे पहले भी, इन दैट केस द रीज़न कि ये क्यों ऑल टाइड अप हैं, क्यों इनके हाथ ऐसे बंधे हुए हैं और इमोशंस होने के बाद भी वो नहीं बोल पा रहे हैं, वो सब किया धरा इस दोस्त का है, सो कॉल्ड दोस्त का है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है, एंड इंटरेस्टिंगली इनफ, आपका पहला कार्ड चैरियट का था विच इज़ मूवमेंट, और आपको जो लास्ट कार्ड रीडिंग का है वो भी कह रहा है दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। मतलब ये जो पैशन, ये जो एक्साइटमेंट, ये जो अट्रैक्शन आपके ये क्रश आपकी ओर महसूस करते हैं, वो फीलिंग्स घटने नहीं वाली हैं, वो दिन पर दिन बढ़ने ही वाली हैं। और एक ऐसी भी स्टेज आएगी जब आपके क्रश कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे खुद को, मतलब वो इमोशंस के पहाड़ तले दब रहे होंगे, एंड उसके बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कंप्लीटली हट जाएगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनका ब्रेकअप हुआ था पहले कि नहीं, या आपके बारे में किसने उनको क्या बताया है। विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वो डेफिनेटली सामने से आके आपको खुद कन्फेस करेंगे कि उन्हें आप बहुत पसंद हैं। ऑलराइट, मीनवाइल अगर आप पहचान सकें कि ये कौन है वो आपका दोगला दोस्त, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। और अगर आपको स्पेसिफिकली पता करना है तो ऑफकोर्स आप उसके लिए बाद में पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम आपके टैरो कार्ड से देखेंगे कि आपके क्रश की कारण फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उसके बाद आपके टी लीव्स कार्ड्स देखेंगे, एंड फाइनली आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो आपके लिए जो टैरो कार्ड्स निकले वो हैं द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वंस, 9 ऑफ वंस एंड 6 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ग्रुप 3, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जिस भी क्रश के बारे में आज आप ये रीडिंग
देख रहे हैं, ये कोई ऐसा इंसान है जिसे आप बहुत टाइम से जानते हैं, हो सकता है बचपन से जानते हो, सेम नेबरहुड में आप लोग रहते हो, सेम स्कूल आप लोग जाते थे, सेम कॉलेज आप लोग जाते थे। फिलहाल आप या आपके ये क्रश, इनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस हो सकता है मौजूद हों। ये भी मुमकिन है कि आप में और इस क्रश में थोड़ा-सा एज डिफरेंस है, कुछ महीनों से ये छोटे हैं आपसे। स्पेसिफिक मैसेज है, टेक इट इफ इट रेज़ोनेट्स। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एंड इंटरेस्टिंग है ये चीज़, लेकिन जो एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है वो ये है, मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि आपको इस इंसान पर क्रश हुआ था लेट्स से 2018 में, ठीक है? लेकिन जानते आप लोग एक-दूसरे को 2012 से थे। तो इस इंसान का क्रश आपके ऊपर तब से ही चालू था। आपको इनके ऊपर बाद में क्रश हुआ है, ये आपको उससे पहले से पसंद करते हैं। ऑलराइट? फ़र्क यहाँ पर बस इतना है आप में और इस पर्सन में कि ये इंसान हद स्लो है, ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ फ़ील करने में, रियलाइज़ करने में, फिर उसकी ओर एक्शन लेने में 5 मिनट लगते हैं, इस इंसान को 5 घंटे लगते हैं। वो सबसे बड़ा डिफरेंस है आप में और इस पर्सन में। यहाँ पर नज़र आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ कि ये इंसान, जो भी आपके क्रश हैं, ये इस तरीके का शख्स है जो कि हर एक कदम फूँक-फूँक कर रखता है। 2 कदम आगे बढ़ेगा, उसके बाद पहले वो प्लानिंग करेगा आने वाले 10 कदमों की। फिर जब वो 10 घंटे प्लानिंग कर लेगा, फिर वो 2 कदम और आगे बढ़ेगा, इस तरीके से। तो कोई भी चीज़ करने में, सोचने में, प्लान बनाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में, अपना इंटेंशन सेट करने में बहुत टाइम चला जाता है। इनफैक्ट 9 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि ये क्रश तो चलो है, लेकिन यहाँ पर वो दोस्ती वाली वाइब बहुत स्ट्रांगली आ रही है। जैसे नहीं वो कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ जब देखो तब लड़ाई होती रहती है, लेकिन फिर वो लड़ाई ज़्यादा देर टिकती नहीं क्योंकि तुरंत ही पैचअप भी हो जाता है। तो हो सकता है आपको और आपके इस क्रश का यही सीन रहता हो। जब देखो तब आप लोग लड़के बैठ जाते हो, सबको पता होता है कि अरे आज तो ग्रुप 3 की पक्का उनसे लड़ाई हुई होगी, तो इसीलिए ग्रुप 3 का भी मुँह बना हुआ है, उस पर्सन का भी मुँह बना हुआ है। लेकिन अगले दिन सब लोग देखते हैं कि अरे दोनों बैक टू स्क्वायर वन, दोनों फिर से साथ में हैंग आउट कर रहे हैं, हँस रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। आपके क्रश रिस्क टेकर नहीं है, ऑलराइट? क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स के ठीक बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स निकल के आ गया। आपके क्रश चाहते तो बहुत कुछ है करना, एंड क्योंकि यहाँ पर लास्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स का है, तो डेफिनेटली आपके क्रश आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, एंड लाइक आई सेड आपसे पहले से रखते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं तो डर भी क्या ही बोलूँ, डर बोलूँ, कायरता बोलूँ, वो सारी एनर्जीज़ हैं आपके क्रश के अंदर। हर वक़्त उनको ऐसा लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है, अभी राइट टाइम नहीं है। कब उनका राइट टाइम आएगा, ख़ैर वो तो मुझे अभी नहीं पता, फ़िलहाल इन कार्ड से तो देख के नहीं पता चल रहा है। लेकिन हाँ, आगे का सोच के टेंशन बहुत लेता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ कप्स के साथ कि अगर कभी ऐसा हुआ है पास्ट में या हाल ही में भी कि आपने अपनी तरफ से थोड़े बहुत हिंट डाले हों कि आपको इनमें रोमांटिक इंटरेस्ट है, आपको दिख रहा होगा इनकी शक्ल से, इनको समझ में सब आ रहा है आप क्या बोल रहे हो, लेकिन या तो ये टॉपिक घुमा देते होंगे या फिर ये कोई बहाना मार के चले ही जाते होंगे वहाँ से। मतलब खुद तो अपने प्लान के ऊपर एक्शन ले नहीं रहे हैं और ना ही आपको अपना प्लान एग्जीक्यूट करने दे रहे हैं। आपके प्लान के ऊपर भी कचरा कर देते हैं, पानी डाल देते हैं। जितना फ्रस्ट्रेशन मुझे हो रहा है इस इंसान की एनर्जी पिक करके, मुझे लगता नहीं है कि यार नेचुरल सी बात है, उससे कहीं ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको होता होगा ग्रुप 3 इस इंसान से डील करने में। बिकॉज़ फीलिंग्स हैं, छोड़ के आप जा नहीं पा रहे हैं और जो आप चाहते हैं वो चीज़ें ये इंसान कर नहीं रहा है। बट आउट ऑफ इमोशंस आप हैं बस अभी उस इक्वेशन में। इमोशंस हैं तो उनकी साइड से भी, म्यूचुअल फीलिंग्स है, रेसिप्रोकेटेड है। प्रॉब्लम बस इतनी है विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स कि आपके क्रश को लगता चला आ रहा था एंड अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऐसा लगता है कि वो रेडी नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए एंड प्रॉपर रिलेशनशिप में आने के लिए। और इरिटेटिंग बात यहाँ पर ये है, और ये मुझे अभी मैसेज मिला है इसलिए हो सकता है स्पेसिफिक हो, यूजुअली जब मुझे ऐसे डाउनलोड्स मिलते हैं तो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस ही होते हैं, सो टेक इट इफ इट रेजोनेट्स, बट इट्स पॉसिबल ग्रुप 3 कि इस इंसान ने आपके अलावा बहुत सारे और लोगों को डेट किया हुआ है,
वो रिलेशनशिप्स कुछ खास लंबी टिकी नहीं थी, बट हाँ ये ज़रूर हुआ था कि उन्होंने आपको छोड़ के और लोगों को डेट किया था। आपको ही डेट करने में क्यों उनकी इतनी आफत आती है? इसीलिए क्योंकि इमोशंस सबसे ज़्यादा डीप रूटेड भी आपके ही लिए हैं। तो अगर प्रॉब्लम हुई इस कनेक्शन में, तो मतलब बेसिकली जितनी काबिलियत ये कनेक्शन रखता है उनका दिल दुखाने की, और कोई आए बाएं जो रिलेशनशिप जिसमें ये रहे थे उसकी इतनी वैल्यू ही उनके लिए नहीं थी जितनी इस फ्रेंडशिप की, जितनी इस कनेक्शन की है। ओके, अब आपके टी लीव्स देख लेते हैं। सो वी हैव हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, पीकॉक, बीवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। फिर है हैमक, taking a vacation physically or mentally. And finally, funnel, period of frustration, lessons to be learned. It's interesting कि जो फ्रस्ट्रेशन आपको फील होता है, मुझे फील हो रहा था, वही चीज़ एग्जैक्ट इस डेक में भी निकल के आई है। एंड अनदर थिंग, मैंने आपको बोला था कि ये इंसान बहुत स्लो मूविंग है, टाइम लेके हर चीज़ करता है, और अब वही वाली चीज़ बहुत कुछ यहाँ पर हैमक की एनर्जी में भी निकल के आई है। ऐसा लगता है हमेशा सुस्ता ही रहे हैं ये, कोई एक्शन इनका है ही नहीं, कोई प्लान इनका ही नहीं, जबकि दैट इज़ नॉट ट्रू। प्लान है, एक्शन लेने में जान निकलती है। अब ये जो ग्रेट प्राइड वाली एनर्जी है, ये मुझे ऑनेस्टली आप में से मैक्सिमम लोगों के क्रश के लिए नहीं लगता है एप्लीकेबल है, बट क्योंकि निकल के आई है, इसका मतलब है कि कुछ लोग होंगे ऐसे आज ग्रुप 3 में जिनके क्रश को ये प्राइड वाली दिक्कत होगी कि अगर मैंने पहले बोल दिया या अगर मैंने प्रपोज कर दिया तो मेरी नाक घिस जाएगी। ये थोड़ा इशू ईगो का, प्राइड का हो सकता है कि आपके क्रश को हो, बट लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक, मतलब शायद ये सिर्फ 10% लोगों के लिए है, बाकी के लिए नहीं। हैंडशेक के साथ मुझे बहुत स्वीट मैसेज मिला आपके लिए ग्रुप 3। लाइक आई सेड, आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ये बहुत ही पुराना कनेक्शन है, और जब भी आप लोगों की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई थी, पहला इंटरेक्शन आप लोगों का जो भी था, वो तारीख, क्या क्या हुआ था उस दिन, कैसे आप लोगों के फ्रेंडशिप हुई थी, वो सारे डिटेल्स A to Z इस इंसान को आज की डेट तक याद हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स इनिशियली आप उनके लिए सिर्फ एक स्ट्रेंजर थे, आप उनके लिए एक स्ट्रेंजर थे, वो आपके लिए एक स्ट्रेंजर थे, लेकिन अब आप उनके लिए उससे कई ज़्यादा मायने रखते हैं। और ये जो मीटिंग पर स्ट्रेस दिया जा रहा है यहाँ पर, ये हमें बता रहा है कि वो फर्स्ट मुलाकात में ही या वो फर्स्ट इंटरेक्शन में ही इस इंसान को समझ में आ गया था कि कुछ अलग बात है इस कनेक्शन में। इनफैक्ट ऑनेस्टली ग्रुप 3, मुझे ऐसा लगता है कि द रीज़न कि आपके क्रश को और लोगों को डेट करने में आफत क्यों नहीं आती है और आपको ही डेट करने में क्यों सबसे ज़्यादा आफत आती है, एक तो ऑफ कोर्स जो मैंने अभी बोलते बोलते एनर्जी चैनल की थी कि इनको ऐसा लगता है कि सबसे मैसिव हार्ट ब्रेक इनको आप ही दे सकते हो, वो तो है ही। दूसरा रीज़न ये है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू आउट ऑफ ऑल द पीपल जिनके साथ अभी ये हैंग आउट करते हैं, जो भी इनकी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, सबसे ज़्यादा वैल्यू भी इनके लिए आप ही रखते हैं। और आप देख रहे हो हैंडशेक वाले कार्ड में दोनों हाथों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ है। आपके क्रश को ये चीज़ भी मतलब डर लगता है इस चीज़ का कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका प्रपोजल उन्हीं के लिए एक सबक बन के रह जाए कि नहीं देखा, इससे अच्छा तो चुप रहते, इससे अच्छा तो कुछ बोलते ही नहीं। अब दोस्ती भी चली गई, वो इंसान भी तुम्हारी लाइफ से चला गया। तो एक्शन लेने से पहले ही उन्हें डर है कि वो फेल हो जाएंगे, इसलिए वो एक्शन भी नहीं लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो। एंड एक और बात बता दूं, ये जो फ्रस्ट्रेशन हम लोग तब से बोल रहे हैं, ये सिर्फ आपको ही नहीं फील होता है। द फैक्ट कि इतनी फीलिंग्स आपके लिए होने के बावजूद भी, इनफैक्ट इतने टाइम से इतनी फीलिंग्स आपके लिए होने के बावजूद भी ये इंसान कुछ कर नहीं पाते हैं उसका, या दिल खोल के आपको हग नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस, वो सारी चीज़ें उनको खुद भी बहुत फ्रस्ट्रेट करती रहती हैं। ओके, आपके लिए जो ऑरिकल्स निकले वो हैं परसेप्शन,
एंजल ऑफ लव, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। वेरी इंटरेस्टिंग। सो देखो, एंजल ऑफ लव ने ये कंफर्म कर दिया जो चीज़ मुझे आपके टैरो कार्ड से ही देख के समझ में आ गई थी, कि ये इंसान आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, प्यार करते हैं आपसे, और सिर्फ आज से ही नहीं, बहुत टाइम से। इनफैक्ट आप उनके लिए बहुत प्रेशियस हो ग्रुप 3। आपको वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत पर आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है ग्रुप 3 कि जब आपकी बात आती है तो ये इंसान अपने ऊपर भी यकीन नहीं कर पाता है। मतलब इस इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि कहीं मुझसे कुछ ऐसा हो ना जाए, कुछ मैं ऐसा बोल ना दूँ जिससे ग्रुप 3 का दिल दुखे। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये क्यों अपने आप को रोक ले जाते हैं। और ऑफ कोर्स परसेप्शन की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं वो तो हमें पता है, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इनके बारे में वही सोचते हैं जो ये सोचते हैं, या आपके अकॉर्डिंग ये किस तरीके के इंसान हैं? आपके अकॉर्डिंग ये आपके लायक भी हैं या नहीं हैं? ये सारे सवाल भी इनको बहुत घेर के रखते हैं ग्रुप 3। आप क्या सोचते हैं इनके बारे में, इससे इनको बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा होता है ग्रुप 3 कि ये छोटी-छोटी चीज़ें आपसे पूछते हैं, मैं ये पहनूँ कि नहीं, मैं ये करूँ कि नहीं, ये मैंने ठीक किया ना, मैंने सही बोला ना, मैं ठीक लग रहा हूँ ना, या मैं सही दिख रही हूँ या नहीं, वो सारी चीज़ें साइन्स हैं छोटे-छोटे कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, उससे उनको कितना फ़र्क पड़ता है, या आपका ओपिनियन इनके लिए कितना मायने रखता है। और यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ की एनर्जी यहाँ पर बता रही है, स्पेशली फ्रस्ट्रेशन के साथ, कि इनका ऐसा मानना है कि जब तक ये कुछ नहीं करेंगे, मतलब जब तक ये कोई एक्शन नहीं लेंगे या फिर आपको प्रपोज नहीं करेंगे एंड ऑल दैट, तब तक ये कनेक्शन बिल्कुल सेफ रहेगा, तब तक ये फ्रेंडशिप इंटैक्ट रहेगी और आप लोगों का साथ बना रहेगा। और यही उनका सबसे बड़ा डर है कि अगर उन्होंने मुंह खोल दिया, अगर उन्होंने आपको बता दिया कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और ऐसा हुआ कि आपका परसेप्शन उन्हें लेके अच्छा नहीं है और आपने मान लो मना कर दिया या उनका मजाक उड़ा दिया सबके सामने, तो ये कनेक्शन जो उनके लिए इतना मायने रखता है बिल्कुल बिखर जाएगा। और सिर्फ कनेक्शन ही नहीं बिखरेगा, ऑफ कोर्स उनको खुद भी बहुत बुरा लगेगा। सो ये इंसान अभी दूर दूर तक ग्रुप 3 वो रिस्क लेने की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर कन्फर्म्ड है कि वो आपके लिए आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, और आपसे पहले से। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।